क़ाज़ियों को जो तशवीश है कि पैसे फ़ीस इतनी लेना उतनी लेना, ये क्या है, खुशी से लेना है। जो भी लोग देते हैं खुशी से जो दिए ले लेना है, नहीं इतनी फ़ीस होना ऐसा नहीं पूछना चाहिए। क़ाज़ी साहिबान से भी मेरी अपील है, क्योंकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए मगर मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से और एक मुस्लिम होने की हैसियत से जो है, एक जनरल आदमी भी समझ के बोल रहा हूँ, समझिए आप, कि नहीं लेना चाहिए, हंसी खुशी से जो है ना लेना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में जो है ना गवर्नमेंट से भी हम मीटिंग रखेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह AK खान साहब, हम लोग डिप्टी CM, हम लोग पूरे मिल के अकबर अवैसी साहब और उलमाए मशाखिन MIM के वगैरह सब पूरे आल पार्टी मिलके भी इसके बारे में मीटिंग रख के जो है ना बात करेंगे कि जो है ना क़ाज़ी साहिबान क्या करना है। और क़ाज़ियों को भी बुलाएंगे, क़ाज़ी साहिबान को भी बुलाएंगे, दोनों ग्रुप को बुलाएंगे। अब कोई तो हेरिडिटरी है बोल के जो है ना सदर क़ाज़ी बोल के गोलकुंडे में उन्होंने अपना चला रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इस मेन अथॉरिटी गवर्नमेंट का नहीं है इसकी क़ाज़ियों की। अगर गवर्नमेंट चाहिए तो इसको सस्पेंड भी कर दे सकती क़ाज़ी साहिबान को, क्योंकि ये लोग मनम राजम नहीं कर सकते। ये लोग भी अपनी एक लिमिट है ये लोगों की, वो लिमिट में करना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी मेरे खिलाफ बोले तो मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं आप लोगों के ऊपर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल का जो माशरा जो ख़राब हो रहा है, क़ाज़ी साहिबान की तरफ से भी ख़राब हो रहा है। इसलिए कि क़ाज़ी साहिबान जो है ना किसी को भी जो है ना खुला कर दे रही, तलाक कर दे रही। दोनों ग्रुप आके बोले तो उन लोगों को काउंसलिंग करना है 6 महीने तक, तो उन लोगों को जो है ना काउंसलिंग करके उन लोगों को टाइम देना है, तो एक दूसरे को मौका मिलता बात करने का। अब अपने लोग जो है ना जोश में रहते, जोश में रह के गुस्से से उन्हें कुछ भी बोल दिया तो तलाक थोड़ी हो जाती। उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करके काउंसलिंग करना, 1 से 4 बार बुला के काउंसलिंग करके उसके बाद में जब 6 महीने के बाद नहीं हो रहा तो फिर उस अल्लाह की मर्जी है वो। उससे हट के जो है ना आप लोग जो है ना आते ही जो है ना पैसों के चक्कर में खुला कर दे रहे हैं, तलाक कर दे रहे हैं, बोले तो ऐसा थोड़ी होता, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। इसके ऊपर हम CM साहब से भी अपील करेंगे और CM साहब को भी बोलेंगे गवर्नमेंट से जो है ना एक आर्डर निकालना के इमीडिएट तलाक नहीं करना, इमीडिएट खुला नहीं लेना। क्योंकि अगर दोनों पार्टी अगर इसमें अगर नहीं जम रहा है जो भी है, तो ना बैठ के बात करके कर ले सकते जो भी आपस में। जब क़ाज़ी का मैटर आता है खुला का तलाक का, अलग अलग ग्रुप ये होके टेंशन का, तो उसको जो है ना नहीं करना है उसको बिल्कुल। अगर दोनों हंसी खुशी से अगर हो रहा तो उसमें तीसरा आदमी का कुछ सवाल ही नहीं है उसमें। नहीं बात करें कि जाते ही इमीडिएट तलाक कर दे रहे, जाते खुला कर दे रहे, ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों में हो रही है चीज़। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मिल के जो है ना, और अपने महल्ले के इमाम हो या मौज़न हो, मुफ्ती आलिम से भी जो है ना इसके बारे में मशवरा करना चाहिए। दीन की तालीम होना चाहिए। दीन की तालीम नहीं है मेन चीज़, जहालत है अपने लोगों में। खाली इंग्लिश पढ़ने से नहीं होता, दीन भी रहना है, दुनिया भी रहना है, और सोसाइटी भी मेंटेन करना है। सोसाइटी भी अच्छी सोसाइटी मेंटेन करने वाला भी तलाक वलाक के चक्कर में नहीं जाता उन्हें, सोसाइटी थूकती है उसको। क्योंकि तलाक करना मामूली बात नहीं है, अर्श हल जाता है इससे। तो लिहाजा ये चीज़ा नहीं होने का है। और क़ाज़ी साहिबान से भी मेरी अपील है कि आप लोग पैसे भी ज़्यादा मत ये करिए, लोगों को हरास मत करिए, जो खुशी से दे रहे वो लीजिए आप लोग। क्योंकि क़ाज़ी साहिबान को जो है ना ये बुक 51 रुपये में 2 बुक यहाँ से वक्फ बोर्ड से 51 रुपीज़ में मिलते हैं लोगों को। मैक्सिमम चलो 1000 रुपये तक लीजिए आप, और क्या ले सकते हैं। एक दिन में एक क़ाज़ी 8-8 निकाह पढ़ा रहे हैं, 5-5 निकाह पढ़ा रहे हैं, तो 5-6 हज़ार तो यही हो गए, मतलब समझे आप। और अल्लाह के रसूल जो है फरमाए कि निकाह सीधा सादगी से होने का है, और इमाम जो भी मुफ्ती आलिम खुतबे निकाह पढ़ा दे सकते। और पहले के दौर में ऐसी था, मतलब साहबी के दौर में, सरकार के दौर में ऐसी था, मतलब 2 गवाह और जो है ना कोई भी मुफ्ती आलिम जो है ना खुतबे निकाह पढ़ा दिया, किस्सा ख़त्म, निकाह होगा। मगर आज क्या है, एक दूसरे में जो है ना एग्रीमेंट होना, एक दूसरे में जो है ना पकड़ रहना बोल के जो है ना ये एग्रीमेंट के वैसा है ये। मतलब नहीं तो फ्री में हो सकता निकाह, मुफ्ती आलिम कोई भी पढ़ा दे सकते हैं। मतलब उसके लिए जो ना ये सब तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खुशी से दिए, क़ाज़ी साहिबान से अपील है मेरी कि जो भी खुशी से दिए ले लेना है, इतने दे उतने दे बोल के नहीं लेना है, और ज़्यादातर लड़की वालों से नहीं लेना है।
सुने, और हम एक मीटिंग जो है ना बुलाएंगे जिसमें आल पार्टी को भी रखेंगे, इसमें आल पार्टी और उल्मा को भी रखेंगे, और हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वगैरह हम लोग मिलके जो है ना, उमर जलील साहब वगैरह हम लोग सब मिलके एक मीटिंग लेंगे। मीटिंग लेके जो है ना हम उसको पूरी तरीके से जो है कैसा करना है ये सिस्टम बनाएंगे। और जो बाहर से आके जो ओल्ड एज के जो लोग शादी करके जा रहे हैं पर 16 साल 17 साल के बच्चों को उठा के दे रहे हैं, 18 साल के, 70 साल वाला, 80 साल वाला, कैसा देते हैं ये स्ट्रिक्टली जो है ना, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से डीजी से भी अपील है कि आप लोग ये चीज़ों को रोकना है, और जो भी एयरपोर्ट पे आता है उसको चेक करना है। इससे पहले भी 2001 से 4 तक था, मैं जब भी जो है ना चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में मैं बोल के रुकाया था ये चीज़, और अभी भी मैं जो है ना डीजी से वगैरह से हम अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को जो है ना बिल्कुल इन लोगों को जेल को भिजाना चाहिए, और जो माँ बाप दे रहे हैं बच्ची को वो लोगों को भी जेल को भिजाना चाहिए, क्योंकि बच्ची की लाइफ पूरी ख़राब हो जा रही। उन्हें 8-10 दिन रह के छोड़ दे के चले जाता, उसके बाद में कौन है उसका पुरसान्याल, उसकी लाइफ तो ख़त्म हो गई पूरी। तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी महल्ले में गरीब बच्चियां हैं, काम वाले हैं, जो भी है, जितने हमारे दानेश्वर है हैदराबाद के, जो भी टॉप से बड़े लोग हैं, जितने भी पैसा कमाने वाले, सब मिलके एक 4 जने मिलके जो ना गरीब को सपोर्ट करके उसकी मैरिज करा देना चाहिए महल्ले में। हर महल्ले में अगर ऐसी हरकत ऐसा काम हुआ तो जो है ना कोई बच्ची जो है ना बैठेंगी नहीं घरों में। सब महल्ले में जैसा कि एक 10 घर पैसे वाले हैं, एक 5 घर गरीब है, तो उनको जाके पूछ के जो है ना सब मिलके सपोर्ट करना है। तो अल्लाह ताला भी खुश, सरकार भी खुश, अपन भी खुश, अपने दिल को भी जो है ना सुकूनियत रहती है, अपने आल औलाद पे भी जो है ना उसका असर होता है उसका। ये चीज़ भी अपने महलों में जो है ना, जहाँ जहाँ पर महल्ले में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरी अपील है कि अपने महलों में जहाँ जहाँ भी बच्चियाँ बैठे हुए, गरीब बच्चियाँ, उन्हें नहीं कर सकता तो उसको अपन सपोर्ट करना है। सब जाके उल्टा उसके घर पे जाके पूछना है सब लोग के, भाई आपकी क्या परेशानी है, बोलो हम सॉर्ट आउट करते। क्योंकि अल्लाह ताला आपको नवाज रहा तो आपको आपके लिए नहीं नवाज रहा हो, क्योंकि आपको नवाज रहा इसलिए कि गरीब की मदद करो बोल के नवाज रहा। आप आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए बोल के नहीं, वो तो आपको है ही है, मगर गरीब को भी जो है ना हेल्प करना बोल के अल्लाह ताला, गरीब है, रिश्तेदार है, अपने जो भी गरीब रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है और महल्ले के पड़ोसी है, वो लोगों को भी सपोर्ट करके उनकी परेशानी को दूर करना है। एक जरिया बनाया अल्लाह ताला आपको। झट बोल के सांस चले गई तो सब यहीं रह जाता, बीवी घर तक, बच्चे कब्रस्तान तक। अपने अमल का अपने को हिसाब देना है। लिहाजा पूरी आवाम से मेरी अपील है, जितने दानश्वर है, जितने पैसे वाले हैं, जितने बिजनेसमैन है, सब लोग मिलके जो है ना अपने महल्ले में जहाँ जहाँ भी बच्चियाँ गरीब बैठे भी है, उन लोगों को जो है ना अपन सपोर्ट करके, उनके माँ बाप को सपोर्ट करके ठहर के शादियाँ कराना चाहिए, या बनमुट्ठी जो है ना उनको सपोर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बच्चियाँ जो है ना आज जो बैठे हुए वो बच्चियाँ नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह हमारे से भी जो हो सकता है, अगर हमारे से भी जो भी आके अपील करेंगे, अगर हमसे भी जो रुजू होंगे तो हम भी जो है कुछ वर्कआउट से, कुछ हमारे पर्सनल उससे भी हम अरेंज करके हम कराएंगे इंशाल्लाह। शेख हो या कोई भी हो आ रहे शादी करने के लिए, वो लोग जो है ना सीधा सीधा पुलिस कमिश्नर ऑफिस से परमिशन रहना उसका ने। और दूसरी चीज़, बच्ची के नाम पे जो है ना 10 लाख रुपए डिपॉजिट कराना, बच्ची के वालिदैन को भी उसमें ये करके शामिल करके जो है ना उसके नाम पे डिपॉजिट करा के, और वो भी उन्हें काबिल रहना शादी के। ये नहीं कि उसको चलने नहीं आ रहा उठा के दे रहे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना है और इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और 4 काजियों पे जो है ओल्ड सिटी में जो है सत्यनारायण डीसीपी साहब का बयान देखे हम पेपर में, करानिकल में, उसको क्रिमिनल केस बुक करे, क्योंकि उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जिस पे क्रिमिनल केस बुक होता उन्होंने निकाह भी नहीं पढ़ाने का है उन्होंने, क्योंकि ऐसी अगर काजियाँ करेंगे तो क्रिमिनल केस बुक होगा, जेल को भी जाना पड़ेगा। लिहाजा काजी साहिबान से मेरी अपील है कि आप लोग एक समझदार लोग हैं, आप लोग को दीन दुनिया हर चीज़ मालूम है, तो आप लोग जो है ना उसको समझ कर जो है आप लोग जो है ना वो निकाह वैसी पढ़ाइए, और जो खुशी से दिए वो लीजिए, और डाइवोर्सेस वगैरह के लिए टाइम लीजिए, 6 महीने का टाइम लेके करिए। अपने पैसे लेने की चक्कर में किसी को अलग मत कर दीजिए, तलाक खुला करा दीजिए मत। इससे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप लोग ये काम मत करिए। ऐसा जो पब्लिक खुशी से दे रही वो फीस लीजिए आप लोग। इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाएंगे हम।